लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है, बिसातें बिछ चुकी हैं, नेताओं की ओर से शब्दबाण जारी हैं और या ये कहें कि नेताओं का एक दल से दूसरे दल की ओर जाना भी जारी है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता क्या सोच रही है, उसके जहन में क्या है, इन सब बातों को लेकर लोग काफी चर्चा में हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर साउथ सिटी में, नौबस्ता में, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर साथ में हैं और चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वो चाहते हैं, नई सरकार से उन्हें क्या उम्मीद है। डॉक्टर साहब, चुनाव बिल्कुल आ चुके हैं, आप लोग चिकित्सक हैं, तो एज ए चिकित्सक क्या उम्मीदें रखते हैं नई सरकार से और नए सांसद से? मैं डॉक्टर बीके साहू, प्रबंधक माँ गायत्री हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर हंसपुरम। हम चाहते हैं कि वर्तमान सरकार राष्ट्र हित और समाज हित में बहुत कार्य कर रही है, लेकिन थोड़ा सा चिकित्सकों के प्रति भी सरकार का जो है एक नजरिया होना चाहिए। जिसे बहुत समस्याएं आ रही हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज के दौरान, पैसे को लेके, फिर मरीज को हम लोग जैसे नहीं बचा पाते हैं या मरीज नहीं बच पाता है तो फिर डॉक्टर अपने को असुरक्षित महसूस करता है। तो सरकार को चाहिए कि एक कोई ऐसी अच्छी पॉलिसी, कारगर पॉलिसी लाए जो जमीन में आके, क्योंकि चिकित्सा व्यवसाय ऐसा है कि हमारे पास मरीज जब आता है वो गंभीर अवस्था में ही आता है। अब हम और हमारी टीम उसको ट्रीटमेंट देती है, बचाने का पूरा भरसक प्रयास होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मरीज नहीं बचता है और उस दौरान जो है यदि कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो फिर हॉस्पिटल के ऊपर ब्लेम लगता है, फिर उसमें कानूनी कार्रवाई होती है। एक क्रिमिनल की तरह से डॉक्टर को ना ट्रीट किया जाए। डॉक्टर एक समाज सेवी है, लोगों की सेवा करता है, मन से करता है, तन से करता है। उसके साथ में यदि कभी अनहोनी हो जाए तो उसे पूरी सुरक्षा मिलना चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए। तो देखा जाए सम्मान मिलना चाहिए, चुनाव सर पर है। एज ए चिकित्सक एक कैसे सांसद की कल्पना है, किन मुद्दों को लेकर आप डॉक्टर साहब वोट डालने जाते हम लोग इस वर्तमान सरकार जो है ये अच्छा काम कर रही है पिछली सरकार के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं तो सरकारी में भी रहा, प्राइवेट में भी रहा, तो जितना पहले चीज़ें थी उनमें और अभी में बहुत सारा बदलाव देखने को मिला है। जैसे आयुष्मान योजना लेकर के भारत सरकार आई है, जिसके जरिए गरीब मरीजों को जो बिल्कुल बहुत ही जिनके पास पैसा नहीं है उनका हम लोग निःशुल्क इलाज कर पा रहे हैं। तो इस तरह से मैं इस जो भी सरकार बनेगी उससे ये आग्रह करूंगा कि जो भी चिकित्सा वाला जो भी सवाल है वो एकदम फ्री होना चाहिए हर मरीज के लिए, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, सबके लिए चिकित्सा मुफ्त होना चाहिए। और ये कार्ड के माध्यम से या फिर किसी भी ऐसी व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए जिससे कि शिक्षा और चिकित्सा सबको मुफ्त मिल सके। किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, जो कि चुनाव अवसर पर आ गया है, घोषणा हो चुकी है, सभी दल आ रहे हैं सामने, प्रत्याशी अपने अपने लुभावने वादे करेंगे, लेकिन आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे? हमारा शिक्षा पे मुद्दा होगा। बेरोजगारी इतनी आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कितनी बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है। वैकेंसी आ रही, पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सरकार जैसे करती है, ये न्यू सरकार वैसा करेगी, ये गलत है। कि सरकार गलत ना करे कुछ और वैकेंसी युवाओं को देखे। महिला शक्ति भी हमारे साथ कुछ है, डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, चुनाव में वोट डालने जाएंगी तो क्या होगा जहन में आपके? सर, हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं जो पीछे हैं उनको भी आगे किया जाए शिक्षा के भी उसमें, और जो नारी शक्ति है उसमें भी उनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि कहीं ज्यादा ऐसा होता है कि नारियों को या महिलाओं को उनको टॉर्चर किया जाता है। तो उन चीजों को अगर हम लोग कंप्लेन करते हैं तो उस चीज की सुनवाई की जाए आगे हम लोगों को, और बेरोजगारी जो है उसको कम किया जाए, तो हम लोगों को वैकेंसियां वगैरह अप्लाई की जाए। तो देखा जाए तो आप लग रहा है वोट डालने पहली बार जाएंगी, चिकित्सा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, तो क्या सोचा है, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? सर, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो नहीं याद है, लेकिन अगर कहा जाए कि चुनाव नजदीक है बिल्कुल और सभी दल सामने हैं, अपने अपने सबके वादे होंगे, लिहाजे होंगे, लेकिन जब आप वोट डालेंगे तो आप क्या सोच रहे होंगे? सर जैसे हम लोग हैं कि मतलब हम लोग की वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही हैं, तो मतलब इसी उस पे वैकेंसी वगैरह दी जाएं और सरकार से यही उम्मीद है कि आगे वैकेंसियाँ दी जाएंगी स्टाफ में। इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह के सोचेंगे आप, वैवाहिक ढांचे के बारे में? देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैकेंसियों पे ज्यादा जोर है, चुनाव को लेकर क्या सोच रहेगी कि चिकित्सा क्षेत्र में, और कहाँ पर मानते हैं कहाँ देश की चिकित्सा व्यवस्था को आप? देश की चिकित्सा व्यवस्था तो पहले से बहुत सुधरी हुई है और नए नए मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं
मगर अब उसके हिसाब से भर्तियां भी निकले हैं ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोगों के घर चल सके। जिस तरह देखा जाए तो कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर साउथ और नॉर्थ का बड़ा फासला रहता था, ये रेलवे ट्रैक बीच में आड़े आता था, शहर एक लेकिन भाग दो। मेट्रो का काम आपके बगल से ही हो रहा है, इसको कितना सुरक्षात्मक मानते हो, कितना सहयोगी? इसमें मेट्रो कार तो बहुत तेजी से चल रहा है और बन जाएगी, लोगों को आने जाने की सुविधाएं हो जाएंगी। और जो लोग जाम में घंटों फंसे रहते हैं या उस जाम की वजह से लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये चीजें कम हो जाएंगी। तो काफी अच्छा कार्य हो रहा है ये, मतलब इसमें एक तो सरकार का बहुत अच्छा वो है। सरकार का रोल अच्छा है। क्या मानती हैं जो मौजूदा सांसद के लिए प्रत्याशी आएंगे, तो क्या उनसे उम्मीद रखती हैं कि किस तरह के वर्क करें वो? क्षेत्र के लिए विकास का जरूरी है कि चिकित्सा की जरूरी, शिक्षा की जरूरी, किस चीज को आप मुद्दा मेन मानेंगी? सबसे ज्यादा शिक्षा के लिए पहले से अच्छी है और अच्छी हो। किस तरीके के सुधार की उम्मीद है, क्या सुझाव होंगे अगर आप ताजा सुझाव? जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके पास कुछ नहीं है तो उनके लिए कुछ न कुछ सुविधाएं और अवेलेबल कराएं। पढ़ना चाहते हैं उनके लिए और सुविधाएं आए कहीं ना कहीं, इसको लेकर के डॉक्टर साहब ये जो आयुष्मान कार्ड को मानते हैं सरकार की, इसको कहाँ तक उपलब्धि मानते हो और क्या इसके अलावा हो सकता है जो उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? आयुष्मान कार्ड जो सरकार की ये योजना है PMJY, एक गरीबों और निर्धनों के लिए वरदान है और इसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। जैसे अभी कुछ पैकेज बहुत कम है तो उनमें एक बदलाव आए और पुनः इसकी समीक्षा हो और ये योजना बहुत अच्छी है। और मैं तो चाहूँगा कि सरकार इसमें एक बार फिर से जो है अच्छे से गहन करने के बाद और इसमें मध्यम वर्गीय को भी लाया जाए और उच्च वर्ग के लोग को भी लाया जाए। एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा, ये देश में, देश के हित में बहुत जरूरी है। जिस समय एक समान चिकित्सा और एक समान स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाएगी तो समाज में बहुत समानता आएगी। और निश्चित है कि मोदी सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं, बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिनकी लोगों ने जो है कभी सोचा नहीं था, चाहे वो 370 हो, चाहे राम मंदिर को लेके हो, चाहे किसानों को लेके हो, मजदूरों को लेके हो, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक से मुक्ति का हो। तो निश्चित है कि मैं वर्तमान सरकार को जो है इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। और एक आप सुनील जी, आपके समय सारा समय चैनल के माध्यम से मैं पुनः सरकार, आने वाली सरकार से आग्रह करता हूं कि चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सबके लिए, सबकी पहुंच में होना चाहिए। और इसके लिए ये आयुष्मान योजना एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छी योजना है। बस इसको थोड़ा सा आकलन करके और इसमें चिकित्सा का एक और बढ़िया सा जो है कैसे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, मैं एक चिकित्सक होने के नाते मरीजों को एक बेहतर इलाज कैसे दे सकते हैं, इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि सरकार इसमें एक जो है बात सोचे। तो जिस तरीके देखा जाए तो यातायात एक बड़ी समस्या, ट्रैफिक से बड़ी समस्या रही है। कानपुर रेलवे ट्रैक होने के कारण 2 भाग हो रहा है, साउथ सिटी इसके लिए सबसे ज्यादा परेशान होता था। मेट्रो के काम को आप कितना सहायक मानते हैं? सुनील जी, मेट्रो एक कानपुर के लिए वरदान है और निश्चित है कि कानपुर महानगर एक बहुत कंजेस्टेड शहर है, छोटी छोटी आबादियां हैं। जैसे हमीरपुर रोड में इतना ज़्यादा जो है ट्रैफिक का लोड रहता है जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। और मेट्रो से क्या है ना, शहर के अंदर का जाम से छुटकारा मिलेगा और मेट्रो से लोगों को कम खर्चे में अपना सफर भी करेंगे, अपना काम करके पुनः अपने स्थान पे वापस भी आने में बहुत सुगमता रहेगी। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेट्रो का काम कहीं ना कहीं सहायक होगा, जो ट्रैफिक की समस्या फंसती थी, और कहीं ना कहीं जो 2 भागों में था शहर काम आएगा। आप चूंकि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं और युवा हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार मतदान में? अरे इस बार मतदान में मेरे मुद्दे ये होंगे कि यहाँ की जो कहा जाता है कि जो सरकार चल रही है उसकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आज के डेट में देखी जाए तो कानून व्यवस्था बहुत वीक हो रही है। क्योंकि एग्जाम को लेकर के जो भी वैकेंसियां निकलती है, हम एग्जाम देते हैं, आज एग्जाम देते हैं, कल वैकेंसी रद्द की जाती है। अगर फाइनल रिजल्ट भी आता है तो तब तक हम जो वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे हैं, सब कुछ होने के बाद हमें वैकेंसी पे वो सीट नहीं अवेलेबल होता है। तो आने वाली जो भी सरकार होगी, मेरा उससे यही गुजारिश होगी, जो भी पेपर्स या जो भी वैकेंसी आप निकालते हो उसको पहले चेक करो कि उस वैकेंसी पे जगह है या नहीं है। अगर जगह है तो हमें उस जगह के लिए तब वैकेंसी निकाली जाए और हम उस वैकेंसी पे एग्जाम दें। और एग्जाम देने के बाद भी ये होता है कि जैसे आज की कानून व्यवस्था बहुत वीक है, क्योंकि कुछ भी होता है
अगर कोई भी वैकेंसीज निकलती है, कोई भी फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम तक सेंटर तक जाने के बाद भी रिटर्न आना पड़ता है कि पता चलता है कि वैकेंसी रद्द की गई है। तो पहले ही सबसे बड़ी व्यवस्था बेरोजगारी जो है, हमारी बेरोजगारी दर आज इंडिया में इटली के बाद दूसरे नंबर पे आती है, जबकि हमारी इंडिया में आज शिक्षा बहुत आगे जा रही है, लेकिन बेरोजगारी भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। फर्स्ट ऑफ मेरा जो भी सरकार आएगी उससे यही गुजारिश होगा कि बेरोजगारी को लेकर के सबसे बड़े कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर आक्रोश है, उस पर लगाम लगे और साथ ही साथ जो भी वैकेंसीज आए उसके कहीं ना कहीं जो उसके क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, ये मुद्दा है। साथ ही साथ शिक्षा में जो है कि सुधार की लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा कानपुर में जो बात की जाए तो कानपुर के चिकित्सकों का ये भी मानना है कि जो आयुष्मान कार्ड की योजना सरकार की ओर से आई है वो मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए देखा जाए तो वरदान साबित हो रही है। चुनावी चौपाल में बात आज इतना ही। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।